ग्रोथ होती है ना, वो तो उसी हिसाब से बढ़ेगी, राइट? कुछ हुआ हो एंड यू स्टार्टेड हियरिंग थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, माइंड तो माइंड है, डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? एट, ये जो चक्रव्यूह ये बना हुआ है और इसके अभिमन्यु आप खुद हो, क्या दृष्टराज बन गए हो? आपको दिखाई देना बंद हो। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो अभी मैंने सोचा है कि लेट्स स्टार्ट अ सीरीज लाइक लेसन्स ऑफ माय लाइफ विच आई हैव लर्न थ्रू आउट माय जर्नी ऑफ यूपीएससी। एक्चुअली मेरी जर्नी यूपीएससी की काफ़ी लॉन्ग चल गई, सो कोई डर नहीं, बट लेट्स स्टार्ट इट. So the first topic which I have sorted is failure and success, right? So most of you all have experienced it in your life कि फेलर ज़्यादा होती है और सक्सेस सिर्फ गिनती के 1% लोगों को मिलता है, एंड 99% ऑफ द पीपल फेसेस द टर्म कॉल्ड फेलर. एक्चुअली में फेलर होती क्या है? Actually, there is a very thin line between the failure and the success, right? So let me take you back in your childhood days, right? When you were a kid, so at that time आपके जो छोटे छोटे movements होते थे, right? You were learning art, you were doing crayons, you were learning skating, you were learning all the lot of things, right? सो उसमें क्या होता था ना कि यू वर हैप्पी, राइट? आप एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होते हैं, नई बुक्स आती हैं, नए आपके ड्रेसेस आते हैं, नए शूज़ आते हैं. उसमें इतना आपको मेंटल प्रेशर फील नहीं होता कि क्या हो रहा है लाइफ में. आप इतने एक्साइटेड होते हो, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, अगर स्कूल आपका चेंज हो रहा है. तभी तो कहते हैं कि जो बचपना होता है वो लौट के दोबारा नहीं आता है. क्यों कहते हैं? दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज द हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ कैन एग्जिस्ट इन योर चाइल्डहुड. So what happens is कि as we grow up, so things gonna add up and pile up. जैसे कि हम बड़े क्लास में चले गए, जैसे 9th-10th में चले गए, तो आईआईटी का प्रेशर, करियर का प्रेशर, नीट क्वालिफाई करनी है, पेरेंट्स बच्चे को उठा के एज इट्स अ शो पीस उसको उठा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं, एडमिशन्स करा देते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है, जो उसकी मेंटल ग्रोथ होती है ना, वो तो उसी हिसाब से बढ़ेगी, राइट? वो इतनी फास्ट नहीं थी. जब वो 8th में था तब उसकी जो हैप्पीनेस थी, जो हैप्पीनेस से डोपामिन रिलीज होता है ना, वो उस हिसाब से चल रही थी. बट अगर आप उसको स्ट्रेस कंडीशन में एकदम डाल दोगे, ये वेरीफाइड थ्योरी भी है कि अगर आप किसी भी स्पीशीज को एक स्ट्रेस कंडीशन, एक हैप्पी कंडीशन से उठा के एक स्ट्रेस कंडीशन में डालते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं और वो उसको मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, इन सब में प्रॉब्लम आने लगती है. अब क्या होता है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं कि भाई हम बड़े हो गए हैं, हम सीनियर विंग में चले गए हैं, बस से जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें कार मिलेगी, ठीक है. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, उनसे इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता. अब जो खुश होते हैं ये ओनली 1% एग्जिस्ट करता है, राइट? और जो उदास हो जाते हैं, जिनसे स्ट्रेस लेवल हैंडल नहीं होता, वो 99% होते हैं. अब क्योंकि एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इतना प्रेशर हो गया है कि आए दिन रिलेटिव्स भी पूछते रहते हैं कि भाई क्या कर रहा है बच्चा, आगे करियर काय में बनाएगा, कौन सी ब्रांच ले रहा है, राइट? तो वो भी एक प्रेशर. तो व्हाट हैपन्स इज कि हम बस दूसरों के शूज़ में अपने आप को इम्बाइब या फिट करना स्टार्ट कर देते हैं. अब उसके आगे अगर कुछ बच जाता है तो जो गैप आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बची होती है, वो कुछ फ्रेंड्स ले लेते हैं, कुछ आपके अगर कोई रिलेशनशिप हो वो ले लेता है, और तीसरी थिंग कि अगर कभी कुछ हुआ हो एंड यू स्टार्टेड हियरिंग थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो आप उस एक गिल्ट में चले जाते हो, और वो गिल्ट आपको अंदर से ही मतलब कॉन्फिडेंस लो कर देगा और अंदर ही आपको बस खाया जाएगा, राइट? तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके स्टेज ऑन स्टेज एड ऑन होती है. ये जो आपका ट्रांजिशन था, राइट, फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू योर एडल्टहुड, इसने आपके माइंड को पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दिया. अब आपको ये नहीं पता कि आपको स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, आपको एडवर्स कंडीशन में क्या एक्ट करना है. आप सिर्फ एक मशीन बन के रह गए हो जो राइट फ्रॉम योर 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड, एट द मैक्स 12th स्टैंडर्ड, तब से किसी के ऑर्डर्स पे, राइट, मतलब जो भी आपके एल्डर्स थे, आप बस चले जा रहे हो. आपने कभी कुछ डिसीजंस लिए नहीं है, क्योंकि सब बड़ों की निगाह में तो आप सिर्फ बच्चे रहते हो कि आपको नहीं समझ आ रहा है, और खुद भी आप यही अज्यूम करते हो कि भाई नहीं, उन्होंने कहा है तो हमें करना है, राइट? अब माइंड तो माइंड है, इसको अपना जो डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल एक्टिविटी या आप इसको जितने चैलेंजेस देते हो उससे होता है. बट अगर आप स्पून फीड करने लग जाओगे खुद को, आपके करियर ऑप्शन को लेके, आपके हर डिसीजन को लेके, राइट,
तो स्पून फीडिंग से आपका माइंड भी स्पून फीडिंग हो जाएगा. नाउ द स्टेज अराइव्स व्हेन यू डोंट नो कि हैप्पीनेस क्या होती है, व्हेन यू डोंट नो कि स्ट्रेस कैसे हैंडल होता है. अब आपने भी हमेशा एक डोमिनेंट फिगर देखा था, तो आप खुद भी एक डोमिनेंट फिगर बनना शुरू हो जाते हो. ये इनडायरेक्टली होता है, राइट? आपको खुद खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरेंट होने लगती है. एज आप जिसको कॉपी करते हो आप उसके जैसे ही बन जाते हो. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि आप हैप्पीनेस भूल चुके हो. ठीक है, आप दूसरों पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गया है आपका. ठीक है, हो सकता है कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, आप वहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, आपका वहाँ पे करियर अच्छा चल रहा हो, राइट? बट वहाँ पे भी आपके दिमाग में इतना क्लटर होता है कि आप खुद नहीं पता आपको कि शांति क्या होती है, पीस ऑफ माइंड क्या होता है. और कुछ लोग तो लिटरली में दे एग्जिस्ट कि जिन्हें ये नहीं पता होता कि उनके दिमाग में कितना शोर है. एंड सो गाइस, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन कि जब आपको ये नहीं पता होता है कि आपके दिमाग में कितना शोर है, तो तब तो वरी होने की डेफिनेटली ज़रूरत है, राइट? बट अभी हमारा टॉपिक सक्सेस और फेलियर का है, सो आई विल मोर फोकस ऑन दैट. तो हम कहाँ थे कि हैप्पीनेस के ऊपर हम बात कर रहे थे. तो अगर आप हैप्पी होना भूल गए हो तो आपके शरीर में जो डोपामिन होता है, जो रिलीज हैप्पीनेस हार्मोन होता है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और इधर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लग जाएगा. और जैसे जैसे आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो आपको फिजिकल इलनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ विजिबिलिटी एंड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड चीजें हुई, फ्रस्ट्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, ये सब धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिजीजेस होना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आपके माइंड को ट्रेन नहीं करा है, राइट? आपसे जो हो रहा है बस होने दे रहे हो, जैसे चल रहा है. आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ आप क्या चाहते हो. और ये तो बहुत ही बड़ा ही क्वेश्चन हो गया है आपके लिए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. नाउ अभी आप क्या थे? आप सेल्फ इंडिपेंडेंट थे, राइट? अब क्या हुआ? आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए. और जैसे जैसे आपकी जर्नी दूसरों पे डिपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे आपके एक्सपेक्टेशन लेवल भी बढ़ते जाएगा. और जहां से एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो आप दूसरों को भी प्रॉब्लम कर रहे हो, वो अलग है. बट जो खुद के साथ होगा वो ये है कि व्हेन थिंग्स डज नॉट वर्क, सो यू केम टू द कंक्लूजन कि आई फेल्ड. सो गाइस, देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, राइट? सक्सेस, अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीख जाओगे ना, तो वो आपकी सक्सेस है. और फेलियर क्या है? ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर कॉन्फिडेंस. अगर आपने सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखा है, दैट इज द फेलियर. बट अगर उसी फेलियर को आप उतना तो पहुंचे, अगर आपका माइंडसेट डन हो जाए कि यार हमें 100 सीढ़ी चढ़नी थी, 100 भी नहीं, हमें 10 सीढ़ी चढ़नी थी, अगर मैं उसमें गैप कम कर दूं तो मैं चढ़ सकता हूँ. बट अगर मैंने गैप ही ज्यादा बड़ा रखा है तो मैं फर्स्ट सीढ़ी क्लाइम कैसे करूंगा? तो दैट रिजल्ट इन टू योर फेलियर. जो आपका माइंडसेट होता है, आपका माइंड आपसे कहता है कि यार तू फेल हो गया, यू फेल्ड. इट्स नॉट यू कि आप फेल हो गए हो. आपने वैसे सिनारियो बनाया, क्या पता जो आपका अचीवमेंट हो वो किसी, जो आप अचीव कर रहे हो जिसे आप फेलर कह रहे हो, वो किसी और के लिए अचीवमेंट ही बन गया हो. तो डोंट एवर अंडर एस्टिमेट. इट जस्ट द माइंडसेट जो आप जिस हिसाब से माइंड को ट्रेन करते हैं. एंड मोर ओवर, until and unless you are happy, things will not work in your favor, right? Because you are concentrating more on the failure वाला part rather than your success वाला part. जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में मोस्ट ऑफ द पीपल को ये डर होता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं. और ये जो बार बार रिपीट करते हो तो ये मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो रेदर देन टेलिंग योर सेल्फ कि आई विल पास द एग्जाम, यू आर फोकसिंग मोर on the failure वाला part and you are transferring this message to the universe. तो यूनिवर्स भी क्या करता है? आपको फेल कर देता है. एंड दिस इज हाउ द मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट वर्क्स. दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि लाइफ इज नॉट फेयर टू एवरीवन. हो सकता है कि आपकी लाइफ में आज स्ट्रगल रहे हो और दूसरे की लाइफ स्मूथ चल रही हो, बट टाइम चेंजेस एंड थिंग्स गना टर्न आउट. जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा. इट जस्ट कि आप राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना सीख जाएं. इट्स नॉट कि अगर आपके एडवर्स कंडीशन है तो आप उस कंफर्ट जोन में चले जाएं कि नहीं, आप फेलर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है. नो, आप उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कुछ तो कोशिश करें. ठीक है, जो होना था वो हो गया, बट एक एक स्टेप लेके, एक एक थोड़ा थोड़ा सोच के कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपनी लाइफ मूव ऑन रखें. आपको
आपको अपने माइंड को दोबारा 360 डिग्री टर्न आउट करना है, जैसे आपका चाइल्डहुड में हुआ करता था, जब आप फुल ऑफ एनर्जी होते थे, नई नई चीजें ट्राई करते थे, कभी किसी बात का कोई प्रेशर नहीं होता था। अगर आपको वैसे ही करना है दोबारा, तो व्हाट कैन यू डू, राइट? तो सबसे पहली चीज है कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज। आपके अंदर क्या कमियां हैं आपने अभी तक, क्योंकि 8th-9th से आपने अपने माइंड को टर्न आउट करना स्टार्ट कर दिया, तो इट्स बीन ईयर्स कि आप उस गोल उसमें घूमे जा रहे हो। ये जो चक्रव्यूह है ये बना हुआ है, और इसके अभिमन्यु आप खुद हो कि आपको खुद ये चक्रव्यूह तोड़ना है, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इज कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके फ्लॉज है क्या। सेकेंडली, नो योर एबिलिटीज। फ्लॉज है इसका मतलब ये नहीं है कि एबिलिटीज नहीं होंगी, एबिलिटीज डेफिनेटली एग्जिस्ट करती होंगी। वो ये है कि आपने फ्लॉज को देखना इतना स्टार्ट कर दिया है कि आपकी जो एबिलिटीज है वो कम हो गई है, या आप दृष्टराज बन गए हो, आपको दिखाई देना बंद हो गई है, राइट? तीसरी चीज है कि आप दूसरों को कॉपी करना बंद कर दें। अगर आप अभी तक कॉपी कर रहे हो डिस्पाइट योर फेलर वाला पार्ट, तो ये बहुत ही गलत है, और ये बहुत ही ब्लंडर सिचुएशन में टर्न आउट हो जाएगा। तो स्टॉप कॉपिंग अदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट? स्टाइलिंग या क्लोथिंग या ईटिंग हैबिट्स या करियर ऑप्शंस या एनीथिंग एल्स, आप जो हो उसे जानो और उसे एक्सेप्ट करो। फोर्थ इज कि जंप मत करना एकदम, ये नहीं कि बस शुरू हो जाए कि बस हमें तो आज ये ही करना है, हमने तो ये वीडियो सुना था और हम बस करने चले गए। नो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू करो। जैसे मैंने एक लैडर का एग्जाम्पल दिया था कि एक लैडर है, आप छोटे छोटे अगर स्टेप्स बनाओगे तो देयर इज 100% पॉसिबिलिटी कि आप उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचोगे। बट अगर आपने लैडर का गैप बहुत ज्यादा रखा तो इट विल बी डिफिकल्ट कि आप शायद एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाओ। तो दैट इज द ओवर एक्सपेक्टेशन विच यू कीप फ्रॉम योर सेल्फ कि नहीं हम तो ये कर ही लेंगे, और जब वो नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं, हम वो एंग्जाइटी डिप्रेशन जोन में चले जाते हैं, और फिर वो सिचुएशन स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, और स्ट्रेस हार्मोन से हम फेलर वाले पार्ट में आ जाते हैं, और हमें खुद नहीं पता कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। यस, वॉट एवर हैपन्स वी ओनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नोबडी एल्स। और सबसे लास्ट है बट नॉट द लिस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना सीखें। जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आपकी सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स इसी से ही कोट होगी कि यार मेरी लाइफ आज इसकी वजह से हो गई है, मैंने ये डिसीजन उसने कहा था तो मैंने कर लिया। अरे उसने कहा था, ये नहीं कहा था उसने कि आप खुद फॉलो करो। आपका फॉलो करने का डिसीजन आपका खुद का था। वो आपने कहावत सुनी होगी कि सुनो सबकी और करो मन की, तो ये किस लिए बनी है? इट्स बिकॉज कि आप सारे प्रॉज एंड कॉन्स देख लें, उसके बाद खुद डिसाइड करें। बट वॉट पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट कि बस सुन सुन के करना स्टार्ट कर दिया है, और जब कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं तो ब्लेमिंग वाले गेम में चले जाते हैं, और फिर बस यही कि यार मैंने उसका सुन लिया था और मेरा ये नुकसान हो गया, आई फेल्ड। नो, डू नॉट डू दिस ब्लंडर टू योर सेल्फ एंड स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और उसके बाद देखो कि हमें क्या करना है, राइट? एंड स्टार्ट फीलिंग हैप्पी इन ईच एंड एवरी मोमेंट वॉट यू डू। अगर आपको लोनली रहना भी पसंद है ना, जस्ट गो एंड स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो स्पेयर सम टाइम एंड रीड बुक, एनीथिंग, एनी नॉवेल, एनी सेल्फ डेवलपमेंट और कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम विथ, जस्ट गो एंड डू इट। इट विल गिव योर पीस ऑफ माइंड। एंड जो आप वो 360 डिग्री रोटेशन की हम बात कर रहे थे ना, तो वो अपने आप आपका माइंड रोटेट हो जाएगा। जब माइंड को खुद फील होगा ना कि अच्छा ये तो पुराना वाला ही चल गया। माइंड क्या है? माइंड एक कैमरे की तरह काम करता है। आप जब फ्लैश बटन दबाते हो ना, वो ही वो कैप्चर करता है। अगर आप फ्लैश बटन इससे दबा रहे हो कि भाई हम कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं, हम गुस्से में हैं, हम एक गलत इन्वायरमेंट में चले गए, तो ये जो फ्लैश बटन आप बार बार दबा रहे हो, वही माइंड कैप्चर कर रहा है और वही माइंड रेसिप्रोकेट कर रहा है। माइंड से आप फिर बोलना भी स्टार्ट कर देते हो, राइट? तो आप अपना इन्वायरमेंट सुधारें, अपनी लाइफ का चार्ज लें, आपका माइंड अपने आप 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा, राइट? आई होप दिस ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है लेसन नाम से, इट वुना हेल्प यू। आप भी देखें और डू शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड एनीबडी इन नीड। And how do you like it? Do let me know in the comment section below. Okay, tata, bye bye. For more videos, do like, share and subscribe my channel. Thank you.